How to prepare for DAT means? As we all know that masters के results आ चुके हैं MDes का, and soon they'll be releasing the dates also, and they'll be calling you for studio test, which will include material handling, which will include your portfolio as well as your interview. So this not only for masters in design students but for bachelors in design student as a whole. NID DAT mains के लिए prepare कैसे करें? So every year our students go to studio test, and there are some differences in the questions from every year which they get, but all over we are going to talk about what NID wants, how are you going to prepare for it, what is portfolio, and what type of questions you get in your interviews. Although I will be coming up with the separate sessions on portfolio, and Avinash sir will be coming with separate sessions on interview round. So moving forward guys, सबसे पहले तो congratulations if you're watching this video. That means अगर मास्टर्स के लिए हो तो यू हैव क्रैक्ड इट, एंड अगर बैचलर्स के लिए हो तो ऑल्सो यू हैव क्रैक्ड योर फर्स्ट राउंड. नाउ एज वी ऑल नो दैट द पैटर्न्स हैव चेंज्ड, सो फर्स्ट राउंड का वेटेज कुछ नहीं है. सेकेंड राउंड में द मार्क्स विच यू हैव रिसीव्ड इज सोनली हाउ व्हाट यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 100, एंड उसके बिहाफ पे ही आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो. सो सेकेंड राउंड की ही वेटेज है एंड सेकेंड राउंड ही इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ, बिकॉज इफ यू हैव क्रिएटिविटी, not if you have, obviously you had creative skills and you have that qualities of idea generation and portraying things into much more functional way, and not only looking forward for aesthetic aspects, तभी आपने फर्स्ट राउंड क्रैक किया है. एंड सो लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न एंड द वेटेज. वी ऑल नो दैट 100% वेटेज इज फॉर योर सेकेंड राउंड. पैटर्न की मैं यहाँ पे बात करूँगी. लाइक एवरी ईयर व्हेन आर्ट स्टूडेंट्स गो, वी हियर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ एंड व्हाट हैपेंड इन देयर स्टूडियो टेस्ट, सो दैट आई वुड लाइक टू शेयर डेफिनेटली. सो आपके डेट्स आ जाएंगे 3 days के लिए स्टूडियो टेस्ट कंडक्ट होगा, बट ऑब्वियसली आपका 3 दिन नहीं होगा. आपका जो रोल नंबर होगा, आपका जो स्लॉट होगा, वो फर्स्ट डे भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है. नाउ आप 8:30 9 o'clock कैंपस में एंटर करोगे, एंड उसके बाद 4 o'clock तक आपको कैंपस में, या 5 o'clock तक प्रोबेबली जो भी टाइम होगा वो रहना पड़ेगा. आपके 3 hours का ये पूरा स्टूडियो टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपके बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकता है, मटेरियल हैंडलिंग भी हो सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है. तो ये सब कुछ होगा. ये क्या होता है, कितने सेगमेंट्स में आपके एग्जाम्स होते हैं, टॉपिक्स क्या होते हैं, ये तो मैं आगे आने वाले सेशंस में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. बट जस्ट रिमेंबर कि पैटर्न में आपका वही है कि आपके 3 घंटे में आपके 3 to 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ऑफ डिफरेंट एरियाज, एंड वेटेज क्या है इसका, कंप्लीटली 100% वेटेज है इसका. आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसी राउंड के बिहाफ पे होगा. नाउ What does NID demand in the second round? सेकेंड राउंड में डिमांड क्या करता है NID? तो सबसे पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, आपके रेंडरिंग स्किल्स, इसमें पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आता है, इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स के भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आप कितना एक प्रेशर टाइम में कितना लॉजिकल, कितना क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हो, ये NID की डिमांड होती है सेकेंड राउंड में. एस्थेटिक से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, बट अगेन एस्थेटिक एंड स्किल्स को आप कंबाइन कर दो तो डेफिनेटली यू हैव अ गुड चांस टू क्रैक योर सेकेंड राउंड ऑल्सो. सो सेकेंड राउंड जो मैंने आपको पैटर्न्स एंड आपको वेटेज बताया, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, बट व्हाट प्रेफरेबली NID डिमांड्स इन द सेकेंड राउंड इज योर कीन ऑब्जर्वेशन, योर स्किल्स, योर मटीरियल हैंडलिंग, कि आप 5-7 सेट ऑफ मटेरियल से कैसे किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो विदाउट यूजिंग द स्टिकिंग एडेसिव्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. सो जो फर्स्ट राउंड में आपने प्रिपरेशन की थी, जहां पे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया था, वेयर यू मेक फ्यूचरिस्टिक स्केचेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, आप उसको थ्रू मटेरियल्स कैसे बना सकते हो, ये सब कुछ आपका सिचुएशन स्टूडियो टेस्ट में आता है. अगेन मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑडियोज
एंड द विजुअल्स जो आपको दिखाए जाएंगे, एंड आप उस 30 सेकेंड के वीडियो को देख करके क्या समझ रहे हो, एंड 30 सेकेंड्स में आपको क्या एलिमेंट्स दिखे, आपको वो याद है या नहीं है, एवरीथिंग कैन बी फ्रेम्ड इन अ क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है। You may be tested on daily life situations। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है एंड आपने कभी नहीं देखा। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर डेली लाइफ सिचुएशंस जो हम सब आपस में फेस कर रहे हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू पॉल्यूशन, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम जो आए दिन हर किसी को फेस करने को मिल रहा है एज अ कम्युनिटी, एज अ सोशल लाइफ, कुछ भी हो सकता है। यूजर इमोशंस, आप में से कुछ लोग होंगे जो यूएक्स यूआई में मास्टर्स के लिए जा रहे होंगे या इंटरैक्शन डिजाइन में जा रहे होंगे, तो एप्लीकेशन लोगोस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से आपके पोस्टर डिजाइन्स भी आ सकते हैं, मैगजीन एंड बुक कवर्स भी आ सकते हैं। एक प्रॉब्लम बताया जाएगा, उसके कितने वेज में सोल्यूशन हो सकता है, आपको स्केच आउट करना होगा, जो डेफिनेटली आपने फर्स्ट राउंड में किया होगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। फंक्शनल प्लस एम्पैथी, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या चाहे वो कोई एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, आर यू एम्पथाइजिंग, आर यू डूइंग योर ऑल द रिसर्च, क्या आप जो भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिएशन एंड जो भी चीजें कर रहे हो, एम्पथाइज करना क्या होता है? एम्पथाइज करना होता है कि आप किसी टारगेट ऑडियंस जिसके लिए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो? अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, डेफिनेटली वो फंक्शंस आप अपने प्रोडक्ट में देने वाले हो। तो फंक्शंस प्लस एम्पैथी, दिस प्लेज अ मेजर रोल अगर आप अपनी स्केचेस में या प्रोडक्ट में वो दिखा पा रहे हो तो। नाउ What do they expect? They expect the clear sketches। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जैसे फर्स्ट राउंड में आपने पेंसिल से ड्रॉ किया होगा, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को दिखाया होगा, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का क्वेश्चन दिखाया होगा, वैसा ही एक क्वेश्चन आपका स्टूडियो टेस्ट में भी आएगा जहां पे क्लियर स्केचेस की डिमांड होगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो तो भी चलेगा, बट अगेन योर लाइन क्वालिटी, बट अगेन योर प्रोपोर्शन एंड योर कितना क्या फंक्शंस है, कैसे वो हेल्प आउट कर रहा है, अगर ये आपके स्केचेस के थ्रू डिपिक्ट हो रहा है, यू आर डन। लेबल्स, एरोज एंड एक्सप्लेनेशन, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशंस भी। तो ऑब्वियसली आप जो भी बना रहे हो, अगर कोई बटन है, अगर कोई फंक्शन है, तो आप उसको क्लियर स्पेसिफिकेशन दोगे, उसकी लेबलिंग करोगे। स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स, नाउ ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, यू आर शोन वन ऑफ द विजुअल्स एंड ऑडियोज एंड उसके बेसिस पे यू कैन बी आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी बोर्ड with 4 frames or 5 frames। तो there was one question related to the beggar जो कि previous studio test में आया था। I am going to show you these questions as well। Moving forward, you may be tested on ओरिजिनलिटी एंड रिस्क टेकिंग। वो क्या देखते हैं कि क्या आपके आइडियाज सेफ हैं। सेफ आइडियाज क्या होता है? जो बहुत नॉर्मली आपने कोई चीज बना दी है, जो हम सब ने देखा है। एंड एवरेज मार्क्स, तो आप जब बहुत ही नॉर्मल कोई चीज बना देते हो जिसमें कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट नहीं है, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है या सस्टेनेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको एवरेज मार्क्स मिलता है। तो अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसने शायद एवरेज प्ले किया है, आपने बहुत सुंदर बना के आए हो आप, उससे एनआईडी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने क्लियर लेबल्ड ड्रॉइंग करके अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट किया है, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। थॉटफुल फ्रेश पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली मैंने वही बात कही कि हायर मार्क्स उसी को मिलता है जिसके वो आइडियाज नए हो, जिसका वो पर्सपेक्टिव नया हो। पर्सपेक्टिव से ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 5 पॉइंट या फिश आई व्यू में बना दिया। पर्सपेक्टिव नजरिया मतलब आप उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हो और उसके किस एस्पेक्ट में लॉजिकल सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हो, विच इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन कमिंग 4 years और 3 years और 5 years। What all comes in NID that means, तो मैं आपको एरियाज बता दूं। इट मे इंक्लूड प्रोडक्ट और सिस्टम डिजाइन, इट मे इंक्लूड मॉडल मेकिंग विच इज योर मटेरियल हैंडलिंग, इट मे इंक्लूड योर विजुअल स्टोरी टेलिंग जहां पे आप थ्रू कॉमिक स्ट्रिप, थ्रू स्टोरी बोर्ड, थ्रू इलस्ट्रेशंस कुछ दिखा रहे हो, एंड द सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हो सकता है कि ये भी स्केच बेस्ड ही हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूज पोर्टफोलियो राउंड होगा, जो आपका फर्स्ट राउंड तो कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू जो अभी मैंने आपको दिखाया।
उसके बाद आपका इंटरव्यूज भी होगा, पोर्टफोलियो भी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप अगर फर्स्ट राउंड अगर ये अच्छा नहीं करा, आप इसमें अच्छा कर लो, इसमें अच्छा कर लो, ऐसा नहीं है। ये तीनों राउंड्स कंडक्ट किए जाएंगे और इन तीनों राउंड्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो दे लुक एट योर मोटिवेशन फॉर डिजाइन, क्यों डिजाइन करना चाहते हो, क्यों एनआईडी में जाना चाहते हो। योर आंसर कैन नॉट बी कि मुझे बचपन से ही डिजाइनर बनना था एंड मुझे एनआईडी जाना था। एनआईडी कौन से डिजाइन कॉन्सेप्ट पे बना है, आपको ये सारी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिजाइन फील्ड्स, सिर्फ फैशन डिजाइन ही नहीं है, सिर्फ यूआई यूएक्स ही नहीं है, एआई को कैसे आप इनबिल्ड कर सकते हो डिजाइन में। तो ये आज का जो एरा है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी अवेयरनेस डिजाइन फील्ड की होनी चाहिए। योर थॉट क्लैरिटी, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ वाली बात नहीं होगी। आपको बहुत क्लियर होना होगा कि तुम्हें अगर इंटरैक्शन डिजाइन चाहिए तो क्यों चाहिए, व्हाट इज इंटरैक्शन, क्या पॉसिबिलिटीज है, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी थ्रू योर डिजाइन जो आप पढ़ोगे। ऑनेस्टी एंड क्यूरोसिटी, अगर किसी चीज का जवाब नहीं आता है, बी वेरी ऑनेस्ट, डू नॉट मैन्युपुलेट योर फैकल्टीज और मेंटोर्स तो नहीं कहूंगी मैं, बट योर एग्जामिनर्स देयर, बिकॉज दे नो अबाउट एवरीथिंग। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट और वो अपनी लर्निंग स्किल को आपको बताना है कि इफ यू डोंट नो अबाउट समथिंग ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। So no perfect answer is expected guys, authentic answer मैटर करता है, honest answer मैटर करता है। आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते और आपको बिल्कुल रटी हुई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई आंसर्स नहीं देने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस प्रोसेस, क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आपके यूजर को बताओ कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, तभी आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे। आप पेन पॉइंट्स को लिस्ट करो, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई रिसेंटली टॉक्ड अबाउट एम्पैथी, एम्पैथाइज करना अपने टारगेट ऑडियंस से, वहां से उनके पेन पॉइंट्स निकलते हैं कि आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट और दैट वेरी सर्विस उन्होंने कहाँ प्रॉब्लम फेस की, दोज आर द पेन पॉइंट्स। उसके बाद आप आइडिएट करो। आइडिएट करने को क्या कहते हैं कि हम पॉसिबल सॉल्यूशंस बताएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसका 3, 4, 5 आप सॉल्यूशंस बताओगे, वो आपका आइडिएशन कहलाता है। एंड देन फ्रॉम दीज 4, 5 नॉर्मल स्केचेस जो आप एज अ सॉल्यूशन बता रहे हो, वहां से आप अपना फाइनल कॉन्सेप्ट निकाल के लाओगे एंड देन तुम उसका डिजाइन बनाओगे और उसको एक्सप्लेन करोगे। दैट इज द डिजाइन प्रोसेस। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली द डिजाइन प्रोसेस। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, जहां पे आप खुद से जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये सवाल पूछो कि डिजाइन क्यों करना चाहते हो, आपके डिजाइन करने से सोसाइटी को क्या हेल्प होने वाली है, और एनआईडी ही क्यों जाना है, देयर आर एम्पल ऑफ कॉलेजेस आउटसाइड। तो एनआईडी से आपको क्या मिलेगा या फिर आप क्या कर पाओगे, व्हाट काइंड ऑफ डिजाइनर डू यू वांट टू बी। तो ये चीजें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका एनआईडी इंटरव्यू में जीके से रिलेटेड या फिर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपके क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं और वहां से आपके जो आप आंसर्स दोगे उसकी एप्टनेस पे ही आपको चूज किया जाएगा कि आप कितने हंग्री हो उस कॉलेज में जाने के लिए। सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू मस्ट प्रिपेयर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बोथ फॉर मास्टर्स एंड बैचलर्स। एंड ऑन दिस सेशन सेपरेटली अविनाश सर आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे कि आप इंटरव्यूज के लिए कैसे बैठ सकते हो, आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। NID doesn't look for artists or toppers. Now let me be very clear कि अगर आपके 90% बोर्ड में आए थे, अगर आप टॉपर हो अपने स्कूल के, NID को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके जो 12th का और 10th का मार्कशीट है उसमें आपने 98% स्कोर किया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप कितने क्रिएटिव हो, कीन हो, इट लुक्स फॉर थिंकर्स, ऑब्जर्वर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो एक 45% वाला या एक 65% वाला भी अगर उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है, इफ ही इज एबल टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स, इफ ही इज एबल टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, उसका सिलेक्शन हो जाएगा एंड 98% वाले का नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
मूविंग फॉरवर्ड 2025 में स्टूडियो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया था उसके बेसिस पे हमने लिखा है। तो थोड़ी बहुत अगर कुछ गलतियाँ आपको लगती हैं आप अपना रिसर्च कर लेना, तो आप उसको देख लेना। ऑडियो विजुअल्स इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन था, पोएम लाइन सीक्वेंसिंग एंड स्केचिंग से क्वेश्चन था, लाइन्स फ्रॉम अ पोएम वर ब्रोकन एंड शफल्ड उसको दिया हुआ था। टास्क मिला था मैच द लाइन्स करेक्टली एंड स्केच देयर इंटरप्रेटेड मीनिंग। तो आप देखो कि क्वेश्चन किस तरीके का है। स्टूडियो टेस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स स्टूडियो एंड सिचुएशन टेस्ट। सिर्फ मटेरियल हैंडलिंग नहीं बोल रहा है एनआईडी, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो एनआईडी स्टूडियो टेस्ट में पूछता है। Empathy and situational drawing. Draw a 10 frame sequence showing a handicapped person going downstairs. ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब तक तुम एम्पथाइज नहीं करोगे अपने यूजर से जिसके जो हैंडीकैप्ड है, तुम उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि एक हैंडीकैप पर्सन के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो एम्पथाइज करके ही आपको पता चलेगा। मॉडल मेकिंग मटेरियल हैंडलिंग से क्वेश्चन था, बिल्ड अ फंक्शनल विंड मिल मॉडल दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो ये क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में। देन अदर रिपोर्टेड स्टूडियो टेस्ट क्वेश्चंस वर 15 रियल वर्ल्ड एम्पैथी स्टोरी बोर्ड, 15 आई गेस नहीं है, राइट अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड। सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं आता, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसके लिखने के लिए भी आता है। ऑब्जेक्ट स्केचिंग बाय टच, मतलब एक बैग है जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स डले हुए हैं, आपको टच करके पता करना है कि वो क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, और जो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आ रही है आपको उसको स्केच आउट करना है। सो दैट इज अ ऑब्जेक्ट ड्राइंग, और उसी में आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी जज हो रही है। डूडलिंग एंड क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चंस भी होते हैं। सो इन माय एनआईडी स्टूडियो टेस्ट प्रिपरेशन, हम एनआईडी स्टूडियो टेस्ट की क्लासेस अलग से कंडक्ट करते हैं, जहां पे आपका सारा ऑडियो विजुअल से लेकर के आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपका डूडलिंग, आपका ऑब्जेक्ट टच, आपका रियल वर्ल्ड एम्पैथी स्टोरी बोर्ड, आपका पोस्टर डिजाइन, आपके पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, ये सारे एरियाज कवर किए जाएंगे। एंड one of the question was, ignore that one, मेक अ होल्डर फॉर 3 कप्स यूजिंग स्ट्रॉज एंड थ्रेड। ये क्वेश्चन आया था कभी, एंड इसमें कोई एडेसिव यूज नहीं करना था। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद यूजिबिलिटी। तो दिस इज वन ऑफ द वीडियोज ऑफ आवर स्टूडेंट्स दैट यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया था। ये ऐसे कप्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगे, और इसमें कोई भी फेविकॉल या फेविस्टिक कुछ भी यूज नहीं हुआ है। सो दैट्स हाउ वी डू द स्टूडियो टेस्ट प्रैक्टिस। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू क्ले वर्ड था ये, कि पीस वर्ड को कैसे आप डिपिक्ट कर सकते हो थ्रू क्ले। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी फॉर योर स्टूडियो टेस्ट। So guys, that was it for this video. If you like this session, do put up your queries and comments in the comment section. We also need appreciation. So अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अप्रिशिएट भी प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाएं और आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर के आएँ। बिकॉज आई बिलीव, एज माई टैगलाइन सेज, इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। विल बी कमिंग अप विथ मच मोर एपिसोड्स ऑन NID Studio Test. And if you need NID Studio Test classes for MDiS and BDiS, as MDiS results are out, you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen. That's it guys, take care, bye bye.